व्यूअर्स, आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं और इसकी स्पेशल है कि सबसे बड़ी वजह यह है कि कोई जो हम कंटेंट करते हैं वही ये करती हैं और बड़े बदनामी ज़माना भी कह सकते हैं, मशहूर ज़माना भी। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो कासिर? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। सबसे पहले ईद मुबारक। ईद मुबारक। आए आप प्यारी भी लग रही थी वजह से। थैंक यू। सबसे पहली बात, कैटलिस्ट क्यों छोड़ी? मुश्किल सवाल करूंगा आज मैं। अल्लाह आज तो ईद है, आज तो बख्शने का नहीं, आज बड़े सवाल। लेकिन ये है कि कैटलिस्ट छोड़ने की काफ़ी सारी मेरे ख्याल में रीजंस थी और इसमें मैं सबसे पहले रीज़न तो ये कहूँगी कि कहीं पहुँचने के लिए कहीं से निकलना ज़रूरी होता है। तो मुझे लगा कि शायद अब वक्त आ गया है कि कैटलिस्ट जो है वो इतना ग्रो कर चुका है कि अब वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है और इसलिए मैंने कहा कि चलो अब आई थिंक कि अब कैटलिस्ट को मेरी ज़रूरत नहीं है। नहीं, मैं समझा नहीं, जरूरत नहीं है या अपनी मर्जी से गए या उन्होंने कहा कि ठीक है अल्लाह हाफिज़ हो गया? नहीं, कैटलिस्ट को मैंने अपनी मर्जी से छोड़ा था क्योंकि कैटलिस्ट काफ़ी हद तक स्टेबल हो गया था और मैंने खुद अपनी मर्जी से कुछ इश्यूज हो गए थे, लेकिन वो इतने बड़े इश्यूज भी नहीं थे कि मतलब छोड़ना ही पड़ नहीं। हाँ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि यार अब आई थिंक दिस इज द टाइम। 2.5 साल एक चैनल के लिए हमने जो है वो काम किया है, तो आई थिंक दिस इज द टाइम टू लीव। कितना कमाया होगा 2.5 साल में? कुछ ज्यादा नहीं, इट वाज जस्ट द थिंग के मतलब क्योंकि अब आपने छोड़ दिया, पर मंथ भी बता दोगे तो कोई इशू तो नहीं यार, वैसे नहीं बताना। नहीं, असल में ऐसा नहीं है। कैटलिस्ट पर जो है जो टीम थी वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, जो टाइम के साथ फिर दोस्त नहीं रही। तो जब दोस्ती होती है तो मेरे ख्याल में पैसे नहीं देखे जाते, तो इस वजह से पैसों वाली बात कैटलिस्ट में थी नहीं। नेक्स्ट प्लान क्या है? नेक्स्ट प्लान अभी रिसेंटली अभी मैंने अपना एक नया चैनल स्टार्ट किया जिस पर मैं कंसिस्टेंट नहीं हो पा रही हूँ एंड आई विश कि मैं कंसिस्टेंट हो जाऊँ। लग नहीं रहा वैसे, जैसे आप करते हो ना काम, इंशाल्लाह कोई 2-4 साल में लग नहीं रहा। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये है कि फिर भी इंशाल्लाह ट्राई ज़रूर करेंगे कि कंसिस्टेंट हो जाए और अच्छा कंटेंट बनाएं और पॉजिटिव कंटेंट बनाएं और ऐसा कंटेंट बनाए जो थोड़ा एंटरटेनिंग भी हो, लोग थोड़ा खुश भी हो, यहाँ वाले भी वहाँ वाले भी। अच्छा होता ये है कि हम लोग जरा हम लोग तो फैक्ट्स पे बात करते हैं, कासिम आपको पता है, लेकिन क्या होता है कि किसी की साइड पे जा रही हो वो बात तो दूसरी साइड जो होती है नाराज हो जाती है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल कोई अच्छी बात आ गई है, इंडिया की तरफ से कोई अच्छी न्यूज़ आ गई है, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं तो पाकिस्तानी नाराज हो जाते हैं, और अगर फिर पाकिस्तान के बारे में अगर हम कुछ अच्छा बोल रहे हैं तो इंडियंस नाराज हो जाते हैं। तो हमें समझ कुछ नहीं आ रहा, न्यूट्रल रह के काम करना पड़ेगा। अच्छा, जो आजकल व्यूज आ रहे हैं चैनल क्योंकि घिरे हुए हैं फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी, तो क्योंकि आप काम भी नहीं किसी से रेगुलर तो कर ही नहीं ना बिल्कुल ही, तो क्या दिल में नहीं आता कि यार कैटलिस्ट को दोबारा ज्वाइन कर लें या कोई ऐसा सीन? नहीं, जहाँ छोड़ दिया आई थिंक दैट इज द थिंग। जब बोला था अल्लाह हाफिज बोला था, खुदा हाफिज बोला था, मेरे ख्याल में वो टाइम था जब हमें रिग्रेट नहीं करना था, और मुझे बिल्कुल रिग्रेट नहीं है कि मैंने वो छोड़ दिया है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह जितना कंटेंट मैं बनाती हूँ दिल से बनाती हूँ, ये मैं आई एम वेरी गुड एट दिस कि जितना बहुत कम है लाइक 1% अगर कंटेंट बनाती हूँ तो वो दिल से होता है। मतलब मुझे ये नहीं है कि यार काम करना है तो मैं पुश नहीं करती, करना जो दिल पे आ रहा है वो करना जो दिल पे। अच्छा, आपको मालूम है कि किसी से पूछना आमना किधर, ये नहीं पूछना यार वो रॉकेट वाली लड़की किधर है। हाँ? रॉकेट वाली लड़की किधर है, क्योंकि आपके स्पेस एजेंसी रॉकेट और ऐसे टॉपिक होते हैं, तो किसी से पूछना ना कि आमना किधर, वो ये नहीं पूछते, कहते यार वो रॉकेट वाली लड़की किधर। अच्छा, ऐसा है कि हार्ड टॉपिक होते हैं एग्जैक्टली। अच्छा, उसको चूज करने का हमारा क्योंकि कैटलिस्ट पे हम लोगों ने इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स किए। इसरो वाज द टर्म आई वाज नेवर इंट्रोड्यूस्ड बिफोर कैटलिस्ट। कैटलिस्ट पे जाकर जब काम किया तो उसके बाद पता चला कि अच्छा इसरो इंडिया की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इतने बड़े बड़े लैंडमार्क्स जो है वो कर लिए। तो उसके बाद जी मैंने कहा कि यार अच्छा यार इतना कुछ हो रहा है दुनिया में, और कैटलिस्ट ने वाकई में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर दिया और उसके लिए मैं बड़ी थैंकफुल हूँ कैटलिस्ट के प्लेटफॉर्म की कि बहुत कुछ जानने को मिला। तो इसरो के बारे में तब से हम लोग बहुत ज़्यादा, तब वहाँ के जो टॉपिक्स होते थे बड़े इंटेंस होते थे, इसी तरह के होते थे। इसरो की जो कंट्रीब्यूशंस हैं उसके बारे में बात करो जी, अगर कोई इस तरह की सबमरीन कोई बना ली गई है, आईटी में कोई लैंडमार्क सेट किया गया इंडिया की तरफ से, कुछ भी अचीवमेंट हुई है टेक्निकली, तो हम लोग उसको बहुत ज़्यादा डिस्कस करते थे, इनलाइटन करते थे। तो मेरे ख्याल में वहाँ से आदत बन गई है। अच्छा, इंडिया विजिट करने का कोई प्रोग्राम बने तो? बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट अभी रिसेंटली खबर तो आपने सुनी ली होगी, सुन तो आपने लिया ही होगा, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज़ गोइंग टू इंडिया एंड वी आर होपिंग कि कुछ ऐसे ताल्लुकात बनाए जाएं जिसकी वजह से हमारे लिए राह हमवार हो सके कि हम ट्रैवल कर सके। अच्छा यार,
कहीं कहीं देखा जाता है कि आप पाकिस्तान को ज्यादा ही खींच देते हो कई टॉपिक्स पर, तो फिर आप कहते हो, अक्सर आपसे पूछा है तो आप कहते हो कि यार, क्योंकि आज मेरे हार्ड टॉपिक है तो सॉरी फॉर डैट, आपको पूछा तो कहते हो यार हमारी कोशिश है कि हम बीच में एक ऐसा पुल बने जो इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती में शुमार हो, लेकिन कई बार आप इंडिया को बहुत खींच देते हो, कई बार आप पाकिस्तान को बहुत खींच देते हो, तो ये मामला, ये दोस्ती वाले मामला थोड़े बिगड़ नहीं जाते ऐसे? अच्छा, कासिम, मेरी वीडियोस के अंदर स्पेशली आप हमेशा से मेरी वीडियोस उठा के देख लें, मे बी तब जब मुझे इस कंटेंट का ज़्यादा आइडिया नहीं था, या मैं इस कंटेंट में जब जूनियर थी, तो तब मे बी ऐसा कुछ हुआ हो मेरे से, बट इंटेंशनली मैंने कभी नहीं किया कि मैं अपनी कंट्री को जो है वो पीछे करूं या डिग्रेड करूं या डीमोटिवेट करूं या उसके डीमेरिट्स को एलैबोरेट करूं। ऐसा कभी मैंने किया नहीं है इंटेंशनली। अगर मेरी वीडियोस आप देखें तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा साइड ले रही हूँ किसी भी कंट्री की, ये इस साइड की या उस साइड की, मैंने कभी साइड नहीं ली। मैं जस्ट चाहती हूँ कि लाइक एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव आए, लेकिन वो सच भी हो, झूठ ना मक्खन थोड़ी ना लगाने हमने, तो लाइक वो सच भी हो और पर्सपेक्टिव भी हो, और वो इतना ज़्यादा हेट वाले जो मैसेजेस है ना वो ना आए। आपका एक सीक्रेट मेरे पास है, बताऊं? बताएं बताएं। आप मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी हो? हाँ जी, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी हूँ। यार देखिए, आप वो यूट्यूबर है सना अमजद के बाद जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर है, ऐसे जो हमारी फील्ड के कंटेंट है, जहाँ हम जितने यूट्यूबर्स को जानते हैं, मैं प्रैंक स्टार्स को भी बहुत सौ को जानता हूँ, बहुत उनसे मेरी मुलाकात है, लेकिन मैं यहाँ सना अमजद यहाँ पे, लेकिन सना अमजद का आवाज है, आपने ये छुपाया हुआ क्यों? अच्छा, अभी मैं मेन स्ट्रीम मीडिया पर उस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं उसको ब्रैग कर सकूँ मेरे ख्याल में, क्योंकि अभी मुझे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। मार सके जिसके शोखी अभी मारने वाला मेन स्ट्रीम मीडिया पे मैं नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेन स्ट्रीम मीडिया पर हूँ और माशाल्लाह से वॉइस न्यूज़ और मॉर्निंग शो कर रही हूँ मैं वहाँ पे, लेकिन ये है कि अभी वो इतना बेहतरीन नहीं है। बच्चों को खिला रही है मॉर्निंग शो, हाँ बच्चों को खिला रही है। नहीं, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बच्चों को नहीं माओ को भी बहुत खिलाते हैं हम लोग। आप इसकी टेंशन ना लें, बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है जो माओ के लिए भी है और हर चीज़ के लिए है, और बहुत खूबसूरत एक लाइट सा हम एक मॉर्निंग शो जो है वो डिज़ाइन करने की भी स्टिल कोशिश कर रहे हैं। तो ये है कि अभी उतना बेहतर नहीं है कि मैं उसको ओन कर सकूं, तो जब मैं ओन कर सकूंगी तो मैं ज़रूर सबको बताऊं। अच्छा यार, 3 क्वेश्चन होगा, उसमें आपको 3 ऑप्शनें मिलेंगी और आपको सच आंसर देना, अगर आपने नहीं देना होगा तो नेक्स्ट कह दीजिए, ओके? लेकिन सच आंसर, टाइम स्पेंड करना है, यानी कि या तो आप यूट्यूब पर काम कर सकते हैं उनके साथ पूरा दिन में। 3 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अली कैटलिस्ट वाले, एंटरटेनमेंट वाले हैं शुएब, और वलीद हैं पॉपकॉर्न्स वाले। आई थिंक आई विल गो विद वलीद, क्योंकि रिसेंटली वलीद के साथ कुछ अच्छी कंट्रीब्यूशंस हुई, कुछ अच्छी बातें हुई, हम लोगों के बैठकर कुछ कॉन्वर्सेशंस हुई जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। स्पेशली वलीद और मेरा इंटरेस्ट बहुत सेम है, हम मूवीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। अभी रिसेंटली हम लोग जॉन विक वाज रिलीज्ड येस्टरडे, तो परसों ही एग्जैक्टली ये टिकट्स मेरे हाथ में हैं जॉन विक के। तो हम लोग रिसेंटली मैं और वलीद और हम सब ग्रुप में बैठे हुए थे और हम लोग यही बात कर रहे थे कि लेट्स गो वॉच अ मूवी, और वलीद से टिकट्स गुम गई, तो ये सब हो रहा था। तो वलीद आई थिंक इज द पर्सन जिसके साथ आप आई थिंक बॉन्ड कर सकते हैं, यानी आपके दिल में ये है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। अब आपने किसी चैनल पे मजबूरी पे काम करना है, ओके? रिबाहा इमरान है, सना अमजद है और अनम शेख। ओके, मेरे ख्याल में यहाँ पे मैं 2 चूज कर सकती हूँ। नहीं, सिंगल। अच्छा, ऐसा है कि सना अमजद की अगर हम लोग बात करें तो शी इज़ माई बिग सिस्टर, और उन्होंने मतलब जितना गाइड किया है और जितने प्यार से गाइड किया है, वी रियली अप्रिशिएट दैट। और हमारे जितने भी जूनियर्स हैं उन सबको इस चीज़ का आइडिया होगा। लेकिन ये है कि सना अमजद के चैनल ने बहुत सारे स्टार्स को जो है वो पैदा किया है, जिसमें महविश नाज एक बहुत बड़ा नाम है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो सना अमजद खुद एक बहुत बड़ा ब्रांड है, और लेकिन मैं अगर किसी के साथ काम करूँगी तो दैट वुड बी रिबाहा, आई थिंक। रिबाहा? यस।
ये क्या है, क्या आपने पूरा लेक्चर समय हमसे पर देख रहे हैं पे टर्न ले लिया। अच्छा मैं बताती हूँ, क्योंकि सना अमजद ऑलरेडी जो है वो बहुत ज्यादा बेहतरीन परफॉर्म कर रही हैं, एंड आई डोंट थिंक कि मेरी कंट्रीब्यूशंस जो होंगी वो यार मे भी वो उनकी तरफ, तीनों की तरफ से ऑफर है। एग्जैक्टली। तो आप कहाँ पर जाएंगे? मुझे वो रिबाहा। हाँ मैंने रिबाहा इसलिए, शी हैज ऑलवेज बीन दैट वन मैन आर्मी, और जिसको मैंने बहुत ज्यादा हमेशा अप्रिशिएट किया है वही वो अपने चैनल पर हमेशा पीछे के इंसिडेंट्स याद है ना आपको? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसके अंदर भी, और उस इंसिडेंट में भी रिबाहा वाज वेरी ब्रेव। आई थिंक उसने जिस तरह से जो है उस चीज को कंट्रीब्यूट करते हुए, उस चीज को जो है वो पीछे छोड़ते हुए किस तरह से दोबारा से वापस आई है प्लेटफॉर्म पर, जिस तरह से दोबारा से काम कर रही हैं, और फिर ये जो पॉडकास्ट वाला सिनेरियो ये भी रिबाहा की तरफ से स्टार्ट किया गया, और अब हर यूट्यूबर जो उस तरफ जा रहा है। तो ये आई थिंक रिबाहा इज अ पर्सन जो कि बहुत ही क्रिएटिव और बहुत मेहनती है। अगर रिबाहा की जगह आप होती, रुकती कि आप भी ऐसे चली जाती? दिल से बताइएगा। रिबाहा की जगह अगर मैं होती तो ऑनेस्टली मैं फाइट करती वहां पर जहां पर जब ये सिनेरियो हुआ था। रिबाहा से ये मिस्टेक हुई कि उसको वहां से जो है वहां पर उस चीज को फाइट करना चाहिए था। वो गलत नहीं थी, मतलब वो गलत अगर थी, उससे गलती हुई थी, लेकिन वो बिल्कुल गलत नहीं थी। उसने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है हमारी फील्ड के अंदर, और मेरे ख्याल में उससे थोड़ी सी गलती हुई थी वहां पर। अगर वो अपने आप को डिफेंड करती तो इस चीज की इतनी हाइप क्रिएट होनी नहीं थी, लेकिन बच सकती थी। वो बच सकती थी, बिल्कुल बच सकती थी। लेकिन यहाँ पर गलती जो है वो रिबाहा से ज्यादा जो है वो उस पर्सन की थी जो वहां पर जाकर रश क्रिएट कर रहा था। अच्छा, इन सिनेरियो में, यानी इन कंटेंट में, इन यूट्यूबर में दिल किस पर करता है कि इसको बीट करना है? वैसे रियली यार, क्योंकि सच की ऑप्शन है, आपने झूठ नहीं बोला, नेक्स्ट कह सकते हैं। नेक्स्ट क्या हुआ तो आपको दो, अगर फिर आपको जर्नल पर जाना पड़ेगा, जर्नल नॉलेज। अच्छा कासिम, अगर ऑनेस्टली बात करें ना, मेरे चैनल को अगर आप देखें तो मैं अपने चैनल पे एक दिन वीडियो डालती हूँ, फिर 7वें दिन मुझे याद आता है ओ मेरा एक चैनल भी है। राइट, तो मतलब बीट करने वाला सिनेरियो ना अभी आया नहीं है, क्योंकि अभी मेरे चैनल पर ऑडियंस दिल में तो होता है ना, नहीं हो रही। हाँ बिल्कुल होता है, क्या पता आपका कल ही को मिलियन पर लग जाए। यार आई थिंक आई वुड गो, दिस ऑप्शन वुड बी फॉर quite tough, but this would be सोची पे आगे real entertainment TV। वो शेब को, हाँ उसको बीट करना चाहती हैं? हाँ बिल्कुल, नहीं चाहती नहीं हूँ, मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं है कि लाइक मैं मुझे उसको बीट करना है, बट आई थिंक वो बहुत अच्छा जा रहा है। उसका कंटेंट जो है वो चाहे थोड़ा इंटेंस जरूर है, लेकिन वो बहुत थोड़ा नहीं है, गेन करना शुरू, काफी ज्यादा। आई नो मैं, लेकिन मैंने खैर मतलब लाइक टॉपिक्स जो उनके थंबनेल्स होते हैं वो भी काफी इंटेंस होते हैं, लेकिन ये है कि इससे आगे ना मुश्किल सवाल, क्योंकि ये आपका के वाला जो सीन है ना वो ऐसे बन जाना है कि यार मैं दिल चाहता है, यानी कि आंसर हमें मिल गया। मुश्किल सवाल, अगर मैरिज की हो, कोई ऐसी ऑफर इंडिया वालों से आ जाए, या कोई शादी वादी की ऑफर कोई इंडिया वालों से, ओके इंडिया की तरफ से आ जाए, यार उधर भी सीन लड़के हो सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, मुस्लिम हमसे ज्यादा है, बहुत है। ओके आई वुड डेफिनेटली गो विद इट, अगर वो वैसा हो जैसा मैं चाहती हूँ। कैसा चाहती है? हो सकता है कोई वैसा मिल ही जाए, कोई कमेंट में नीचे आ ही जाए वैसा। लाइक ओके रिसेंटली मैं बाल हो, नहीं क्या गंजा हो, नहीं प्यारा हो, सबसे पहले हैंडसम हो, बहुत क्यूट हो और केयरिंग हो, और काफी सारी चीजें इस तरह से होनी चाहिए। हाँ। अच्छा, अब आपने 3 यूट्यूबर्स बताने जिनका आप चाहते हैं कि मैं इंटरव्यू करूं ये हमारी फील्ड में। ओके 3 यूट्यूबर्स जिनका मैं चाहती हूँ कि मैं इंटरव्यू करूँ। पॉइंट नंबर 1 वुड बी सना अमजद, रिबाहा, इमरान। मैंने इनसे पूछा भी है इंटरव्यू के लिए, काफी टाइम नहीं काफी दफा उन्होंने टाइम भी दिया है, लेकिन मेरा ही टाइम नहीं बन सका ना, तो मैं जा नहीं सकी। तो पॉइंट नंबर 2 वाज रिबाहा, एंड नंबर 3 वुड बी सुहेब का वैसे मैंने इंटरव्यू किया हुआ है, तो आई वोंट गो विद दैट। मैंने उसका इंटरव्यू किया, उससे मेरी कॉन्वर्सेशन टेबल टॉक हुई हुई है। ओके 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 आई थिंक पॉइंट नंबर 3 वुड बी कासिम, तुमसे बहुत बातें होती है, रहने दे। अच्छा वलीद आई थिंक वलीद का करेंगे। यस, क्यों, क्या ये रिसेंट वाले वाक़े की वजह से जो नहीं वो एक बन गया स्टेटमेंट। इसके अलावा एक हमारी यूट्यूबर थी शाहरुख, शायद आपको याद होगा। एग्जैक्टली, आयशा मेरे पैसे तो देगा, लाहौरीफाइड पे काम, इंग्लैंड में चली। एग्जैक्टली, तो मेरे ख्याल में मैं शाहरुख का इंटरव्यू भी करूंगी। शाहरुख वाज अ वेरी ग्रेट पर्सनालिटी और उसने भी बहुत कंट्रीब्यूट किया लाहौरीफाइड में, तो उनसे करना चाहेंगे। लाहौरीफाइड में अगर कोई ऑप्शन मिले, क्योंकि वो प्रैंक भी करते हैं और बड़ा अच्छा चैनल उनका भी जा रहा है, तो कोई उधर ऑप्शन मिले तो जाएंगी।
नहीं, आई थिंक अब मैं किसी चैनल पर, किसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर नहीं भाई जाऊंगी। मेन स्ट्रीम मीडिया लगा हुआ है आपको। मे बी। अच्छा, इस फील्ड को छोड़ के कोई प्रैंक स्टार का, कोई शॉर्ट मूवीज का? ना प्रैंक्स का मुझे बिल्कुल शौक नहीं है यार, बिल्कुल। बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं वो मेरे बहुत अच्छे प्रैंकस्टर फ्रेंड्स हैं, जो कि बहुत अच्छा उनके चैनल्स भी हैं, लेकिन प्रैंक्स के अंदर आना मुझे लगता है यार नहीं, दिस इज नॉट समथिंग। मतलब एक पर्सनालिटी होती है ना, उस पर जाता नहीं है कि मैं मेरे साथ कोई प्रैंक कर रहा हूँ या मैं किसी के साथ प्रैंक कर रही हूँ, वो मुझे लगता है मेरी पर्सनैलिटी भी आता नहीं है। मैं थोड़ी सोबर पर्सनैलिटी लगती हूँ खुद को, शायद मैं नहीं हूँ लेकिन मैं खुद को लगती हूँ, तो इसलिए मुझे लगता है कि वो चीज़ मेरी इस पर्सनैलिटी पे सूट नहीं करी। सूट नहीं करती थी। अच्छा यार, इतनी बातें हो गई हैं, फाइनल एक आंसर दे दो। इस फील्ड को अगर छोड़ देते हो तो क्या आगे फ्यूचर है? इस फील्ड को अगर मैं छोड़ देती हूँ तो आई थिंक मैं एक बिजनेस की तरफ जाऊंगी, और दैट वुड बिजनेस कुड बी एनीथिंग। कपड़ों का मुझे बहुत शौक है, लाइक ड्रेसेस का। आपके पहनने के लिए नहीं कह रहा, बेचे को आपने खुद ही पहनते अगर मैं खुद पहनूंगी तो मैं दूसरे लोग, लाइक इफ आई कैन ड्रेस वेल, तो मैं चाहूंगी कि लोग भी मेरे से इंस्पायर होकर कुछ अच्छी ड्रेसिंग करें, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को यहाँ पर देखा, इवन कि हमारी अपनी फील्ड के अंदर लाइक वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन उनमें काफी हद तक जो है ना वो ड्रेसिंग सेंस उस तरह से है नहीं। तो मेरे ख्याल में मैं उस चीज को डेवलप करने की उसको डेवलप करने को। अच्छा यार, ये जो आईपीएल आ जाता है या कुछ छोटा बड़ा इवेंट आ जाता है तो अन्नी पै जाती यूट्यूबरों की, है ना, तो 8-10 क्रिएट हो जाते हैं, फिर वो एकदम गायब हो जाते हैं। आपने फील्ड में देखा, उनके लिए क्या पैगाम है? वो मेरे जैसे यूट्यूबर्स हैं जो कि अपना मॉरल डाउन कर लेते हैं हर छोटी मोटी बात के ऊपर। खैर मैंने तो काफ़ी हद तक थोड़ा सा स्टिक रही हूँ, तो इस वजह से थोड़ा बहुत नाम है, लोग जानते हैं, लेकिन यार यही कहूँगी कि आप लोग जो है थोड़ा बहुत करते रहो, कंट्रीब्यूट करते रहो, क्योंकि पाकिस्तान को बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स की ज़रूरत है। लोगों को अपना आप संभालना आना चाहिए, किस तरह से लोग जो है अपना काम खुद करें और अपने पैरों पर खड़े होना उनको आना चाहिए। तो मेरे ख्याल में आप लोग जो है जिस भी तरह से अपने आप को सपोर्ट कर सको, सपोर्ट ज़रूर करो। यूट्यूब और फेसबुक अर्निंग है? यूट्यूब और फेसबुक अर्निंग है इससे? आप कर रहे हैं, आपको पता। आपकी वीडियोस मिलियन पे जा रही थी, हमें क्या पता, हम गरीबों को क्या पता। नहीं, ऐसे कोई है अर्निंग? आई थिंक होगी, लेकिन अगर कोई फर्ज कर ले। अच्छा, लोग कहते हैं, हम लोग जब कोई इंटेंस टॉपिक कर रहे होते हैं कुछ इस तरह से, लोग स्क्रिप्टेड बहुत कहते हैं मुझे। अरे भाई, मैंने स्क्रिप्ट करके क्या करना है? या तो मुझे कोई अन्ना पैसा आ रहा होगा ना, अन्ना पैसा आ रहा कम से कम व्यूज आ रहे हो। हाँ, कम से कम व्यूज आ रहे हो, तो फिर तो मैं कहूँ अच्छा चलो यार स्क्रिप्ट कर लो तो थोड़ा बेहतर हो जाएगा। अच्छा, मुझे समझ नहीं आता व्हाई आर पीपल सो दिस वे, यू नो। मैंने अभी पिछले दिनों वलीद को एक हम लोग टॉपिक पे बात कर रहे थे, तो वो एक रिएक्शन आया हुआ था, एंड आई रियली वांट टू मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल, कि आखिर ऐसा क्यों है भाई, क्यों आप लोग मुझे इतना बंदा, मेरी क्या दुश्मनी, मैंने किसका उधार देना है जो अभी तक नहीं है मैंने। हाँ बिल्कुल, स्क्रिप्टेड, एंड आई एम लाइक, मैं ख्वाब में सोती हूँ तो मुझे लग रहा था स्क्रिप्टेड, लाइक आई एम नॉट स्क्रिप्टेड यार, व्हाट इज दिस। लाइक हम लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं, आप तक कंटेंट क्रिएट करके आपको भेजते हैं, और आप कहते हैं जी स्क्रिप्टेड। अभी उन्होंने फिर नीचे कह देना कासिम जी स्क्रिप्टेड ही करते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन खैर इस पर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी, आप मेरा चैनल विजिट करें, आप भी जरा शाउट आउट दे दें। हाँ देखा, हाँ तो आप आदिल यूट्यूब आमना ऑफिशियल है? नहीं, ऐसा कोई ऑफिशियल में हूँ नहीं इतनी अभी, तो इट्स जस्ट आमना आदिल, आप जाएं। और मैं रिसेंटली एक मतलब अभी मैं आज मैंने सोचा है, तो इंशाल्लाह 2-3 दिन में मैं डाल ही दूंगी वीडियो क्योंकि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ बिल्कुल। तो जी वाकई ही में आप लोग, अगर हम लोग कंटेंट बनाते हैं तो प्लीज़ 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 उसको थोड़ा सा मोटिवेट किया करें, थोड़ा अप्रिशिएट किया करें। भाई ये मार्केट में आकर लोग, हर बंदे के मुंह लगना आसान नहीं है, ठीक है, ये मसला है। बिल्कुल। एज अ गर्ल यार कभी टेंशन नहीं हुई? ऐसे हर तरह के नमूने टकर जाते हैं। हाँ, कासिम जैसे, है ना। हाँ। लेकिन ये है कि कासिम इस तरह नहीं है। आपने जब काम करना होता है ना, तो आई थिंक ये सब चीज़ें आप साइड पे रख के ही बाहर निकलते हो घर से और काम करने निकलते हो। और मेरे ख्याल में जब आपको शौक होता है ना इस चीज़ का, फिर ये चीज़ें मैटर नहीं करती है। भला आप लोग कहते हैं अच्छा आपने कहा था यूट्यूब से अर्निंग होती है, नहीं भाई कुछ नहीं कमाया, यकीन करो अभी तक एक पैसा यार ये कसम ले कमाते भूखे, ये झूठ है। नहीं लिटरली द पॉइंट इज कि अगर मतलब लाइक बहुत सारी और चीजें हैं जिससे हम लोग कमा रहे हैं, और लाइक वो इस चीज से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। उसके बाद इतना काम करते हो आप, लोगों को यूट्यूब और फेसबुक से पैसे नहीं आते?
अभी मुझे नहीं आए, आएंगे आते इंशाल्लाह। हैं ना, इंशाल्लाह आएंगे, जरूर आते हैं obviously। हफ्ते में एक वीडियो तो आएंगे, 10-10 लाख डॉलर आएंगे। हाँ देखिए कासिम को आ रहे हैं ना, कासिम इसलिए बोल रहे हैं। अब वो ना मेरा कैमरामैन दिल में गालियां दे रहा है कि बस करो भाई। हाँ बिल्कुल ठीक है जी। तो दिस वाज ऑल मेरे ख्याल में, और कासिम के मेरे ख्याल में सवाल भी मुक गए हैं। नहीं सवाल मेरे पास नहीं मुझे, आपको पता कासिम बात करता है, हाँ। नहीं रुकता। अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह वो हाफ़िज़, आप thank नहीं you। वो क्या कहते थे, हेलो पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड पे क्या कहते थे? हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज। ओके अल्लाह हाफिज़।